सो इस वीक का कमेंट ऑफ द वीडियो जाता है मिस जाई नायक को। सो जाई मेरे हर वीडियोस पे अच्छे अच्छे कमेंट्स करती है और प्लस वो मुझे नए नए फ्यूचर कंटेंट के लिए आइडियाज भी सजेस्ट करती है। सो थैंक यू जाई फॉर योर लव एंड सपोर्ट। Hello Zai, welcome to our show. And you are our first ever guest of Sabki Thank Baat, you. and you are our subscriber of the month. So how do you feel? मतलब आपने 10th स्टैंडर्ड में हमारे स्कूल में टॉप किया था, नहीं 12th यार, में भी उसकी आपको अच्छे याद मत खासे दिलाओ परसेंट आए थे प्लीज। नो, नॉट दैट एंड टॉपिक अगेन प्लीज। एंड आप सीए परस्यू कर रहे हो, तो आपको वो कभी तो ऐसा सोचा था आपने कि आप मॉन्क मंदार के चैनल पे फीचर होने वाले हो? नहीं, बिल्कुल मतलब मुझे इतना अच्छा लग रहा है, इट्स लाइक एन ऑनर फॉर मी कि मैं द मॉन्क मंदार के चैनल में अभी ऐसे दिखाई दूंगी लोगों को उनके साथ एकदम ऐसे बातें करते हुए। थैंक यू, थैंक यू। सो वुड यू लाइक टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू आवर व्यूअर्स शॉर्ट में? So hello everyone, my name is Zai Ajay Nayak and I'm 20 years old. I am currently studying in NM College of Commerce and Economics, क्योंकि पहले ही बोल देती हूँ कॉमर्स कॉलेज है, क्योंकि लोगों को अभी भी पता नहीं है कि एनएम कॉमर्स कॉलेज है। लोगों को एनएम और मिठी बाई दोनों एक ही लगता है, इसलिए हम लोग अलग है, वो लोग अलग है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंडली आई एम परस्यूइंग सीए करंटली। ट्राई तो कर रही हूँ क्रैक करने का, देखते हैं अगर इस बार हो जाएगा तो हो जाएगा, देखते हैं। सो गाइस, जाई इज एक्चुअली माय चाइल्डहुड फ्रेंड। मतलब हम लोग जूनियर केजी से एक ही स्कूल में गए हैं एंड 10th के बाद हम लोग ने स्ट्रीम चेंज कर लिया। पीछा छोड़ा मतलब नहीं जाई हमने एक का दूसरे का। जिंदगी सुखी हो गया, उसने कॉमर्स ले लिया एंड तुम्हारे भाई ने ओह, साइंस का मारा, जैसे कि तुम्हें पता है, मेरे स्टैंड अप में तुम लोगों ने देखा रहेगा। सो ऐसा मत सोचना कि यहाँ पे नेपोटिज्म चल रहा है, वी डोंट सपोर्ट नेपोटिज्म। जाई नेपोटिज्म की बात कंसिस्टेंटली किधर हमारे से है यहाँ वीडियोस पे? पे जाई कंसिस्टेंटली हमारे वीडियोस पे कमेंट करती है एंड अच्छे अच्छे रिव्यू देती है, उसी की वजह से वो सब्सक्राइबर ऑफ द मंथ बनी है एंड उसे ये अपॉर्चुनिटी मिला है मेरे साथ इंटरैक्ट करने का। सो आपको भी अगर ये अपॉर्चुनिटी चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट्स करो अच्छे अच्छे एंड सपोर्ट करो कम्युनिटी को, एंड आपको भी हम लोग सिलेक्ट करेंगे। सो जाई फॉल मैंने फर्स्ट। हाल ही में देखा ओके, कि तुम्हारे YouTube चैनल को 200 सब्सक्राइबर्स मिल चुके हैं। तो यस, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाउ आर यू फीलिंग, लाइक थैंक यू, हाउ आर थैंक यू यू। एग्जैक्टली फीलिंग राइट नाउ? मतलब लगा भी था कि इस मुकाम तक पहुंचोगे? इस वक्त मैं खुद को बाटली अवार्ड देना चाहूंगा। आई ये वुड लाइक टू मैं देती थैंक हूँ, माई मैं मॉम, भी देती हूँ। my oh thank you, thank you, thank you, sir. I would like to thank my mom, my dad, my sister, and to me myself वो पहले and to आएगा। our YouTube team, जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। एंड देखते ही देखते 200 सब्सक्राइबर हो गए। बस आप लोगों का प्यार ऐसे ही बनाए रखो एंड 200 से हम लोग 2 मिलियन भी पहुंच जाएंगे। ओहो। सो डे फॉर यू, आई वुड लाइक यू टू डू द टॉकिंग। मैं तो हमेशा बड़बड़ करता रहता हूँ। सो फर्स्ट सवाल आपसे ये है कि हमारे YouTube चैनल में, मॉन्क मंदार चैनल में, आपको ऐसे क्या गुण दिखे? आई होप कुछ गुण दिखे हो। तो आपको ऐसे क्या गुण दिखे जिसकी वजह से आपको हमारा चैनल पसंद है? एंड पहली चीज, आपको पसंद है कि नहीं, एंड है तो ऐसे क्या गुणों की वजह से वो पसंद है? ऑब्वियसली पसंद है। ऑब्वियसली फर्स्ट फैक्टर तो यही है कि बिकॉज यू आर माई बेस्ट फ्रेंड सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम। सो लाइक इट्स नॉट लाइक कि मुझे ऐसा कंपल्शन है कि मेरा बेस्ट फ्रेंड है इसलिए मुझे यहाँ पे आना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है इसलिए मैं एटलीस्ट चैनल पे गई, ठीक है? चैनल पे जाने के बाद तेरा कंटेंट देखा एंड आई पर्सनली गॉट इंस्पायर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज जो भी तेरे मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल जो भी वीडियोस है उसमें से बहुत कुछ अच्छा अच्छा सीखने मिलता है। तो वो एक पॉइंट। जो तुम्हारे फनी वीडियोस होते हैं उससे ऑब्वियसली हंसी तो आती है, क्योंकि तू बचपन से ही हंसाता रहता था, मतलब पहले से ही तू ऐसा है। तो अभी एक एक प्राउड फीलिंग है कि सिर्फ ये चीज जो है वो सिर्फ हम फ्रेंड्स के ग्रुप में या फिर तुम्हारे फैमिली के ग्रुप पे उतना ही वो सीमित ना हो के इट्स लाइक इट्स गोइंग टू अ लॉट ऑफ पीपल एंड अ लॉट ऑफ पीपल कैन सी यू व्हाट यू डूइंग, गुड थिंग्स दैट यू ऑलवेज डू। तो या आई कैन से बिकॉज आई फाइंड इट टू बी अ वेरी गुड चैनल, आई सब्सक्राइब टू इट। हो, इतना तारीफ कभी मेरी मम्मी ने बाद में मेरा नहीं कमीशन किया। भेज देना भाई, थोड़ा सा बैंक हाँ, अकाउंट की चेक चेक डिटेल्स आ रहा है, भेजना। चेक आ रहा है आपके नाम का। तालियां बजती रहनी चाहिए, मैं चेक लिख रहा हूँ यहाँ पे। 1 लाख रुपए ओह, मिस जाई पहले नायक। क्वेश्चन के लिए पहला 1 लाख? पहला पड़ाव आप ओह पार कर माय चुके गॉड, हो थैंक यू। हमारी तारीफ करके। सो तारीफ के साथ साथ
आपको थोड़ी हमारे चैनल की बुराई एज इन कंस्ट्रक्टिव वे में बुराई करनी है, सो हमारे चैनल में क्या ऐसे दोष आपको नज़र आए जो हमें सुधारने चाहिए, सो आपके सजेशंस हमें काम आएंगे, हम थोड़ा इम्प्रूव करेंगे। सो आपको एज अ व्यूअर ऐसे क्या चेंजेस स्पेसिफिकली लगते हैं कि हमें करने चाहिए हमारे चैनल के ऊपर? क्या कंटेंट हमें थोड़ा चेंज करना चाहिए, या फिर जिस तरह के हम लोग वीडियो बनाते हैं कुछ अलग जॉनर ट्राई करना चाहिए? व्हाट डू यू फील एग्जैक्टली? अगर मैं बोलूँ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म तो वो वैसे भी देती आ रही हूँ, चाहे वो कमेंट सेक्शन हो यूट्यूब के या फिर पर्सनल पे तुम्हें कुछ ना कुछ तो भेजती रहती हूँ ही। कंटेंट के बारे में बोलूंगी तो ऑब्वियसली देयर इज सम ऑफ योर ओन इनपुट कि तुम पहले से कुछ सोचते हो, देन यू jot down the points and then you do the thing. So like it's always like what you want to do, you do it. It's not like someone is telling you to do, so you think about it and do it. So that is the reason why whatever you do comes out to be in a very good way. Like rather than someone telling you and you doing it, it's like you do it by yourself. So at the most अभी तक तो ऐसा कुछ मुझे मिला नहीं है, ऐसा कोई कंटेंट के भी लाइक कि नहीं यार ये रिपीटेड हो रहा है या फिर नहीं ये सब मैंने सुना है पहले से। कि ऑनेस्टली स्पीकिंग आज तक तुमने जो जो एग्जाम्पल्स भी दिए हैं हर एक वीडियो में, दे आर लाइक आउट ऑफ द बॉक्स। मतलब बॉक्स ही नहीं है, मतलब कहाँ से ढूंढ के लाए वो मुझे पता नहीं है। वो कहाँ कहाँ से वो हीरे जो ढूंढ के लाए तुमने एग्जाम्पल्स के तौर पे, एंड यू हैव रिलेटेड देम टू द टॉपिक्स दैट यू हैव डिस्कस्ड, विच इज अ वेरी गुड थिंग. And most importantly, obviously you keep on going through the comment section, you keep on talking, having an interaction with whoever you like, whoever is commenting on your like videos. So उनके जो suggestions है वो भी तुम कभी कभी include करने की कोशिश करते हो, which is also a good thing. The only thing which I have been always telling you कि थोड़ा थोड़ा स्लो बात करा करो, मतलब थोड़ा अपना जो पेस है वो, हम लोग को तुम्हारे इस पेस की आदत हो गई है, लेकिन जो देख रहे हैं उन्हें समझना चाहिए कि तुम क्या बोल रहे श्योर हो. श्योर। समटाइम्स तुम अपने ही धुन में होते हो एंड देन यू कंटिन्यू टू टॉक नॉन स्टॉप. फिर मैं इधर बैठ के बोल रही हूँ भाई थोड़ा 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 और थोड़ा कम, मतलब मुझे यूट्यूब का वो स्पीड सेक्शन यूज करना पड़ता है तुझे स्लो करने के लिए. तो वो एक प्लेबैक पॉइंट, स्पीड। या प्लेबैक स्पीड, तो वो एक पॉइंट तो मैं तुम्हें कहती आ ही रही हूँ. तो वो तुम उस पे तू इम्प्रूव करेगा वो मुझे पता है. तो उसके अलावा आई डोंट थिंक सो आई हैव एनी अदर बैड ओपिनियंस अबाउट योर चैनल एज सच. तो आर नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, मतलब अभी आप हमारा कितने चैनल क्वेश्चंस है देखते हो भाई? दो यूट्यूब। हो गए ना, मेरे को लग रहा है मैंने 4-5 एक ही साथ आंसर कर दिए हैं. आएंगे आएंगे, अभी तो शुरुआत हुई है, पिक्चर अभी बाकी है। सो हमारे व्यूअर्स के लिए मैं चाहता हूँ कि ये फन कॉन्वर्सेशन के साथ साथ उन्हें कुछ अच्छे इंसाइट्स भी मिले, वो कुछ अच्छी चीज़ें अपने साथ लेके जाए जो हमारे चैनल का, हमारे कम्युनिटी का मोटिव रहता है. सो मॉन्क मंदार हमारा चैनल तो है ही, लेकिन हमारे चैनल के साथ साथ आप ऐसे कौन से टॉप 3 यूट्यूब चैनल रेकमेंड करती हो हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए, व्यूअर्स के लिए, जो वो देख सकते हैं एंड जिनसे उन्हें फ़ायदा हो, या फिर जिन चैनल्स की वजह से आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है, ऑब्वियसली एक्सेप्ट मॉन्क मंदार हमारा चैनल छोड़ के, कौन से 3 चैनल है जिसने आपको बहुत ज़्यादा हेल्प किया एंड जो आप लोगों से शेयर करना चाहते हो? ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने आज तक जितने भी चैनल सब्सक्राइब किए उसमें से ज्यादा तो सारे सिंगर्स के होंगे, या फिर कोई अगर मतलब कोई रिकॉर्ड लेबल हो उसके होते हैं आर्टिस्ट. या फिर अगर मोटिवेशनल बोलूँ तो आई हैव वन पर्सन, हिज नेम इज जय शेट्टी. उनके बहुत सारे वीडियोस आते यस। हैं. या सो उनके मैंने रिसेंट आई स्टार्टेड फॉलोइंग हिम बिकॉज अ फ्यू इयर्स बैक आई गेस कि मुझे व्हाट्सएप पे उनका एक फॉरवर्ड वीडियो आया था. एक था, अभी वो किस पे था मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है. इट वाज आई गेस ऑन करियर इटसेल्फ की आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर द नेम, बट वो एक वीडियो था. और उस वीडियो को देखने के बाद आई वाज लिटरली लाइक कि ये जो मतलब द वे ही वाज टॉकिंग, द वे ही वाज एक्सप्लेनिंग द थिंग्स, इट वाज सो एम्पावरिंग एंड मोटिवेशनल कि मतलब उसी वक्त वो वीडियो खत्म होने के बाद तुम्हें लगता है कि नहीं यार हमें भी कुछ करना चाहिए लाइफ में. मतलब ऐसे ही वेला बैठने से तो कुछ होने वाला है नहीं. उससे अच्छा जो मन में आ रहा है उसको अगर हम कुछ कंस्ट्रक्टिव वे में फॉर्म करके उस पर अगर कुछ काम कर सकते हैं, देन वी शुड गो लाइक गो अहेड विद इट. सो वो एक यूट्यूब चैनल है जो मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे बोल सकती हूँ मैं. ओके। और मैक्सिमम तो मेरे मतलब स्टैंड अप कॉमिक्स के बहुत सारे सब्सक्राइब मैंने किए हैं, जिसमें से फेवरेट मतलब टॉप उनमें से 2 बता सकती हूँ. तो
तो केनेथ सेबेस्टियन, जिसका नाम केनी सेबेस्टियन करके वो जाना जाता है, आई पर्सनली I like him. लव हिम, Same here. क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी हिज, या कोरोना की वजह से तो ऐसा होना चाहिए ना, ऐसा भी चलता है, हाँ, दूर लॉन्ग से दूर डिस्टेंस से. में, हाँ दूर से, नमस्ते। एनीवे सो वो उसका मतलब आई फील कि ही इज नॉट ओनली अ स्टैंड अप कॉमिक, वो अच्छा गिटार बजाता है, ही हैज अ फ्यू सॉन्ग कवर्स दैट आई हैव डिस्कवर्ड एंड ही आल्सो सिंग्स वेल। एंड वो मतलब ऑब्वियसली सारे स्टैंड अप कॉमिक्स जो होते हैं वो स्पॉन्टेनियस होते हैं, मतलब जो उनके मन में आता है वो बोलते हैं और उनसे वो मतलब माहौल बनाते हैं, बट उनसे भी अच्छा उसके जो एक पर्टिकुलर वीडियो टाइप्स है, मतलब उसका चाय विद केनी और समथिंग लाइक दैट, ऐसा उसका एक शो मतलब वीडियो का एक सेक्शन है प्लेलिस्ट में। सो दैट इज समथिंग आई लव द मोस्ट। तो वो एक कॉमिक मतलब स्टैंड अप कॉमेडियन है जिसका मुझे कंटेंट बहुत अच्छा लगता है। एंड द सेकेंड स्टैंड अप कॉमिक, आई डोंट नो इफ आई अलाउड टू से, बट मुझे एआईबी के थोड़े थोड़े वीडियोस जो है वो बहुत अच्छे लगे, के भी वीडियोस बहुत अच्छे हैं, बट इट्स लाइक कि वो बेसिकली डायरेक्ट पॉइंट करते हैं, जो मुद्दा है उस पे बोलते हैं, और इसलिए शायद वो ज्यादा प्रॉब्लम्स में आ रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली द प्रॉब्लम इज बिहाइंड देम, but they express themselves in a very creative manner which I like the most. So ये तीन तो है मेरे लिस्ट में एटलीस्ट। मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मतलब इसमें थोड़ा विजुअलाइजेशन आपको यूज करना पड़ेगा. सो इफ यू गेट अ चांस टू राइट समथिंग ऑन अ बिल बोर्ड, मतलब बहुत ही ह्यूज बिल बोर्ड होगा आपके नाम का, ऐसे होर्डिंग, एंड वो कहीं पे भी आप लगा सकते हो. सो उस बिल बोर्ड पे आप क्या लिखना पसंद करोगे? आपके खुद का कोई भी एक पर्सनल एडवाइस हो सकता है वो, या फिर एक कोट जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए, जो आपको दुनिया को, पूरी दुनिया को बताना है. सो वो कोट क्या होगा आपके अकॉर्डिंग? एक्चुअली मुझे बहुत बार मेरे जो कुछ फ्रेंड्स है या फिर बेसिकली फ्रेंड्स ही, मतलब अगर मैं बहुत लो होती हूँ, जो हाल ही के टाइम में बहुत हो रहा है, मतलब आई एम लिटरली लूजिंग यू नो माय कंसंट्रेशन फ्रॉम एवरीथिंग, एंड सब कुछ ऐसे बहुत कुछ मतलब एक साथ आ रहा है और आई कैन नॉट हैंडल इट इन अ प्रॉपर वे। तो तब मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा था, टाइम हील्स एवरीथिंग, this too shall pass. So just wait for a minute, take a pause, because it is not a full stop, it's a comma in your life. And once you insert this comma, there'll be an infinite like path ahead of you where you can do anything and everything you want. But just take this moment, have some rest, be patient, and everything would be right. Everything would fall in place. वंडरफुल. सेगमेंट करने वाले हैं जो आपको थोड़ा एक एक्सक्लूसिव बोलते हैं, आपको एक एक्सेस मिलेगा कि बहुत सारे Time लोग वीडियोस batch. के नीचे, प्राइम बैच, बहुत सारे लोग वीडियोस के नीचे कमेंट करते हैं कि भाई इसके ऊपर वीडियो बनाओ, पीयर प्रेशर, ये वो क्रिटिसिज्म. सो मैं ट्राई करता हूँ जितने ज़्यादा सजेशंस मैं अपने वीडियोस में इनकलकेट कर सकूँ, लेकिन सब चीज़ें करना पॉसिबल नहीं होता. सो आप हमारी सब्सक्राइबर ऑफ द मंथ है, सो हम आपको एक स्पेशल एक्सेस देते हैं. सो इस सेगमेंट का नाम है मॉन्क सॉल्यूशन. इसमें बेसिकली आपको क्या करना है, आपको अपना कोई भी एक प्रॉब्लम, वो पर्सनल लाइफ से हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ से हो सकता है, विच आर यू आर कंफर्टेबल विद, आप फिलहाल तो मुझसे भाई शेयर कर सकते प्रोफेशनल हो. लाइफ स्टार्ट हुई नहीं है हमारी, तो भाई फिलहाल तो सारे पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम्स है। And I would try my level best to answer it or give my own advice on it. And we'll see how it goes. So, what's Okay, your one question for me? one question. How to adapt to change? Like आई डोंट, मतलब मुझे पता नहीं कि तुमने इस पे अगर वीडियो बनाया हो या फिर इन मतलब मेकिंग में हो या नहीं, आई हैव नो आइडिया, बट मेरे दिमाग में ये बहुत बार आ चुका है, आ रहा है और आते रहेगा, वही मुझे पता है कि हाउ टू अडेप्ट टू चेंज। बिकॉज अगर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में बोलूँ तो आई वुड से कि 10th स्टैंडर्ड तक आई वाज ओनली यू नो inside a bubble called Villeparle East,
एंड उसके बाहर मैं अगर मैक्स टू मैक्स गई हूँ तो वो मैक्स टू मैक्स कोलडोंगरी होगा, क्योंकि वहां पे ट्यूशन क्लासेस होते थे, तो वो सबसे फार अवे प्लेस था जहाँ तक मैं गई हूँ। और जहाँ पे जाती हूँ तो कोई ना कोई ऐसे मतलब ऐसा एक इंसान या फिर ऐसा एक क्या बोल सकती हूँ, ऐसी एक चीज हो सकती है कोई भी, कि हमेशा वो मेरे साथ रही है, कि they never really left my back or they never really left me alone and let me be by my own self or go into a new setup as a whole or a new environment as a whole. So basically, I couldn't adapt to the change, due to which I had to go through a lot of different more problems which added up to my already existing problems. So अगर मुझे अभी भी लगता है कि शायद मैं तब अगर चेंज को अडेप्ट कर सकती थी, तो शायद मैं जिस फेज के थ्रू गई हूँ उस फेज में ना जाती, ऐसा मुझे लगता था. सो व्हाट इज योर टेक ऑन अडेप्टिंग टू चेंज? व्हाट कुड हैव मतलब मैं क्या कर सकती थी, अगर उस पे ना बोल सके तो व्हाट कुड लाइक अ नॉर्मल पर्सन डू टू अडेप्ट टू चेंजेस? एंड आई गेस मुझे ओके तुम्हारी सो हंसी से ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम भी इसके थ्रू गए हुए हो. No, so firstly I was like sinking in जितना brief explanation आपने दिया है, so I was like चलो ये एक question के अंदर पूरा एक बहुत book लिखा सारे जा का सकता है. एकदम descriptive question था, and now that I पूरा have heard you, समझना चाहिए ना पॉइंट्स. yes या precisely. So आई वुड लाइक टू आंसर दैट कि लोगों के नए नए लोगों के साथ कैसे डील करना चाहिए. सो द थिंग दैट आई ऑब्जर्व विद पीपल इज इट्स काइंड ऑफ अ रिफ्लेक्शन, मतलब एक मिरर इमेज जैसा काइंड ऑफ होता है. आपको लोगों से जो भी चाहिए होता है आपको हमेशा पहले ना वो लोगों को देना पड़ता है. एकदम सिंपल फिलोसफी, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है. मतलब फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट समवन टू रिस्पेक्ट यू, you need to first start respecting them, and if you want someone to be nice to you, you need to be nice to them. मतलब एकदम सिंपल इक्वेशन होता है. 20 minutes later. वो कहावत है ना, ना घर के रहे ना घाट के घाट के रहे. रहे. सो आपके साथ कुछ वैसा सिनेरियो हो सकता होगा शायद, ऐसा मेरा एनालिसिस जितना मैं समझ पाया हूँ आपकी बातों से. सो वो सेगमेंट 3 में आपकी बारी है. आपको हमारे व्यूअर्स के साथ एक कहानी शेयर करनी है, एक किस्सा. वो एक कहानी मॉरल बेस्ड कहानी हो सकती है, कोई भी फनी इंसिडेंट जो आपको याद हो, एनीथिंग विच यू वुड लाइक टू शेयर. सो प्लीज गो अहेड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कॉलेज का बोलती हूँ, बिकॉज वो लाइक ऐसा बहुत बहुत रिसेंट नहीं है, बट वैसा 11th स्टैंडर्ड का ही है. तो 11th स्टैंडर्ड था, नई नई आई थी, पता था एनएम बहुत चीजों के लिए जाना जाता है, जिसमें से पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट जिसकी वजह से एनएम जाना जाता है वाज द फेस्टिवल उमंग. और उसमें पार्टिसिपेट करने का मुझे मौका मिला था. सो उसमें एक कंपटीशन था विच इज म्यूजिकल ड्रामा. तो उसमें पार्ट लेने के लिए मुझे मिला था, और उसके प्रैक्टिसेस बहुत होते थे. मतलब हमें याद है, अगर एनएम मतलब एनएम क्या बोल रही, सॉरी, उमंग अगर 14, 15 या 16 ऐसा कोई तो डेट था अगस्त का जब होने वाला था, और प्रैक्टिसेस हमारे कुछ उसके 2 या 3 वीक्स पहले से स्टार्ट हो जाते थे. तो मतलब फुल ऑन प्रैक्टिस, मतलब कभी कभी तो लेक्चर्स खत्म होने के बाद डायरेक्टली प्रैक्टिस को जाना पड़ता था, या फिर लेक्चर्स मिस करके प्रैक्टिस को जाना पड़ता था. कभी कभी तो मिस करने के बाद भी एक्सटेंड करके शाम के 6-7 बजे तक प्रैक्टिस करनी पड़ती थी. कभी कॉलेज खत्म होने के बाद 6-7 बजे तक प्रैक्टिस करनी पड़ती थी, क्योंकि कॉलेज तो सुबह खत्म हो जाता था हमारा, दोपहर तक एट द मोस्ट 12 बजे तक. तो वो एक बहुत हेक्टिक शेड्यूल था. और तब मतलब बहुत अगस्त के ही मंथ की बात है, आई गेस. आई इधर इट वाज लाइक आफ्टर उमंग खत्म होने के बाद या उमंग खत्म होने के पहले. एक तो हम हमारे ग्रुप को प्राइज मिला था, सो वी वर लाइक, हम लोग को फर्स्ट प्राइज मिला था. तो वो एक अच्छी बात थी कि भाई बहुत खुशी की पहली बार 11 कॉलेज में आई हूँ, पहले इवेंट में पार्ट लिया है और फर्स्ट प्राइज मिला है. भले ही वो ग्रुप अटेम्प्ट हो, लेकिन फिर भी इट्स लाइक कि यू फील द सेंस ऑफ बिलोंगिंग, कि भाई उसमें ही थी मैं, तो लोगों को बताने के लिए कि भाई मैं फर्स्ट आई थी. तो वो एक था. और उसके बाद मुझे जो शॉक मिला था, वो शॉक मतलब मैं उस समय इतनी ब्लैंक हो गई थी, मैं बोली कैसे हो सकता है. और वो था हर किसी
स्टूडेंट के लाइफ का सबसे बड़ा ड्रेडफुल एक्सपीरियंस, और वो है डिफॉल्टर लिस्ट में नाम आना। मतलब एक तो फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज, ठीक है, स्कूल में यस। था तो रोज जाने की आदत थी, तो तब ऐसे दिमाग में नहीं था कि भाई 75% अटेंड करना होता है, उससे कम हुआ तो तुम लोग को बैठने नहीं देंगे एग्जाम्स के लिए, वो सब झंझट नहीं थी। कॉलेज में आने के बाद हमसे डिक्लेरेशन फॉर्म पे भी लिख मतलब साइन करवा के लिया था कि भाई मैं ऐसी हूँ, मैं 75% अटेंडेंस का पूरा क्राइटेरिया कंप्लीट करूंगी। और महिला पहला नाम आया 11th स्टैंडर्ड की फर्स्ट डिफॉल्टर्स लिस्ट में, ठीक है। और मुझे कम भी कितने, मुझे 74% आया था, मतलब 75 इज द लिमिट, मुझे 74 आया था। मैं बोली भाई इतना तो मैं कॉलेज के एडमिशन के वक्त भी टेंशन नहीं ले रही थी कि भाई 1% से गए, 1% से मैं डिफॉल्टर्स लिस्ट में आई थी, ठीक है। डिफॉल्टर्स लिस्ट में आई तो मैं घर पे आई, मैंने RIP बोला, SV कैम। अरे यार, एनीवेज तो अगर मैं जब आई, फिर घर पे आई, मैंने ऐसे ऐसे बोला ऐसे करके, तो मेरे घर वाले जो चालू हुए, ओ माय गॉड, बोले क्या जरूरत थी इतना पार्टिसिपेट करने की, कॉलेज में ध्यान देते तो क्या होता, लेक्चर्स क्यों बंक करना चाहते। मैं बोली भाई हमने खुद ने मतलब परमिशन ली थी, हमने लिख के, मतलब वो लोग हमारा रोल नंबर्स के साथ वो लेते थे लिस्ट, और दे वर ऑलमोस्ट गिविंग इट टू द पीपल हु हैंडल द अटेंडेंस का पार्ट, कि भाई उन लोग का अटेंडेंस का, हम लोग मीट मतलब प्रैक्टिस सेशन चालू था इसलिए उन लोग का अटेंडेंस नहीं हो पाया, वो यहाँ पे थे, बट दे आर पार्टिसिपेटिंग इन अ कॉलेज फेस्टिवल। सबसे गंदी बात, उस पूरे ग्रुप में, मतलब हमारा जो ग्रुप था उसमें से मैं अकेली थी जिसका डिफॉल्टर्स में नाम आया, बाकी किसी का भी नाम नहीं आया था। ओह। वो तो मैं मतलब क्या मैंने अकेले में क्या बिगाड़ा था भाई इनका इतना। तो वो तो हुआ। फिर मैं घर पे आई, मैंने बोला मम्मा मुझे जाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि वहाँ पे सिग्नेचर, पेरेंट्स का सिग्नेचर लगता है। तो मम्मा बोली पापा को बोल। बोली मैं पापा को नहीं बोलूंगी बाबा, एक तो कॉलेज में आई हूँ, ऊपर से बोलेंगे कॉलेज में आने के बाद पहला नंबर किधर, तो डिफॉल्टर्स लिस्ट में नंबर आया तुम्हारा। तो मैं बोले ठीक है मैं आती हूँ। तो हम लोग गए, क्लासरूम में गए, मुझे लगा नाव काढलं पोरींनी. अरे खूप मोठं म्हणजे हार्डवेअर असू दे, गोष्ट वेगळी आहे. तर देन जब मुझे लगा कि भाई अभी टीचर्स होंगे, बहुत डांटेंगे, बोलेंगे कि ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत कुछ सुनाएंगे, फिर मम्मा उनसे बोलेगी कि भाई ऐसा नहीं होगा करके। मैं गई, बैठी वहां पे, बहुत कम लोग थे, लिटरली मुझे याद है टीचर के लिस्ट में जो नाम थे वो लाइक ऑलमोस्ट 4 पन्नों तक नाम थे, और वहां पे लोग गिन चुन कर 5 चार थे, लोग. 5। और उसमें से एक तो बंदा ऐसा ही आया था विदाउट पेरेंट। मैं बोली भाई ये क्या चालू है, मतलब डिफॉल्टर्स मीटिंग है, पेरेंट को लाना है, तो फिर ला क्यों ले रहे हैं लोग। फिर उन्होंने मेरा नाम लिया, ठीक है, यहाँ पर भी जय हो गया। फिर मेरी मम्मी, मैम दैट्स नॉट जय, दैट्स जाई। फिर बोली नो इट्स रिटन जय हियर। नो 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 दैट्स जाई, बट इट्स रिटन एज जय यार, बट प्रोनाउंस एज जाई। ओ ओके ओके ओके। तो वो तो पहला सीन तो हर बार हर समय होता ही है। फिर हम गए वगैरह, फिर मैं बोली मैम प्लीज टेक केयर, प्लीज see to it that she doesn't miss her Fall attendance. shorts of Yeah, falls attendance. short of her attendance, and she attends the lectures all the time. मेरी मम्मा वहां पे चालू, actually ma'am she had taken part in this competition in Umang festival. So how is it that she's taking part in a college festival, she's like presenting her college in some competition, and how can you people not give her the attendance? तो Attendance. वो तो चुप बैठ गई, मेरे मम्मा यहाँ पे चालू, मैं दोनों को देख रही, मैं बोली क्या चल रहा है, जो टीचर है वो बोलनी चाहिए, मेरी माँ बोल रही है यहाँ पे और वो सुन रही है। टीचर तो की मम्मा क्लास ने लगा दी मम्मा एग्जैक्टली ने. और मम्मा ने फिर बॉम्ब डाला, ठीक है, इफ दिस इज द केस देन वी वोंट बी सेंडिंग आवर स्टूडेंट्स टू एनी ऑफ द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। तो फिर नो 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 यू कैन नॉट डू लाइक दिस, इफ स्टूडेंट्स वांट टू टेक पार्ट इन इट देन दे शुड टेक पार्ट। तो ऐसा किया और फिर मम्मा ने साइन बिन किया और बाहर आई और बोली अभी बस, अभी कोई किसी कंपटीशन में पार्ट लेने की जरूरत नहीं है, ये अटेंडेंस का एक बार हुआ, ऐसा बार बार नहीं बाबा, इतनी मगजमारी नहीं चाहिए। तो उसके बाद मैं पार्ट भी नहीं ले पाई, क्योंकि बाद में फिर मुझे स्टडीज भी बहुत थे, क्योंकि मैंने सीए ज्वाइन किया था, तो वो एक्स्ट्रा भी थे बहुत सारी चीजें करने के, तो वो हुआ ही नहीं। लेकिन वो एक एक्सपीरियंस जो कॉलेज में मैंने फर्स्ट ईयर आने के बाद जो नाम किया है। और सबसे फनी बात तो, जो फर्स्ट डिफॉल्टर्स लिस्ट आई थी उसमें मेरा नाम था, जो सेकेंड डिफॉल्टर्स लिस्ट आई उसमें मेरे बेस्ट फ्रेंड का नाम था। मैं बोली हम दोनों यहाँ पे झंडे गाड़ने आए हैं, फर्स्ट डिफॉल्टर्स में मेरा नाम, सेकेंड डिफॉल्टर्स में तेरा नाम।
मतलब लिटरली हम दोनों के मम्मीज भी एक दूसरे को कॉल करके क्या करती हैं लड़कियां, पता नहीं क्या क्या करती है कॉलेज में। बोले मम्मा तुम्हें पता है मैं बंक तो करने वालों में से हूँ नहीं, इतना तो मुझ पर विश्वास होगा ही तुम्हें। तो वो एक इंसिडेंस था कि जिसकी वजह से मुझे एक सीख तो ऐसे मिली कि भाई अगर कुछ काम करना हो तो सोच समझ के करो। अंदर की कोई अगर तुम लोग की पहचान निकल रही हो तो उनसे सेटिंग करवा के कुछ कर लो अटेंडेंस का, और उसके बाद तुमको जो करना है वो कर लो। ऑब्वियसली ये सीख मैं दूसरों को दूंगी नहीं, बिकॉज दैट इज नॉट अ गुड थिंग, बट वो एक एक्सपीरियंस था मेरे कॉलेज का, फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज, और मुझे ऐसा एक्सपीरियंस आया था। फाइनल सेगमेंट, ओके, थोड़ा लंबा, ज़्यादा ही लंबा हो गया है वीडियो, हाँ बट फाइनल सेगमेंट मिस नहीं कर सकते, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। ओके गाइस, सो now moving onwards to our final segment, which is a Q&A. So Zai, you can ask me any 3 to 5 questions whichever you like, कोई भी टॉपिक के ऊपर, and I'll try to कोई भी answer them. टॉपिक, सब लोग बोलते हैं Q&A, कोई भी टॉपिक थोड़ा ना, नहीं नहीं कोई भी पीजी टॉपिक पीजी ना, रखना है। नहीं नहीं कोई भी Yeah, टॉपिक yeah, ना। please go ahead, देखा go ahead. And क्या, yes, yes, मैंने तो exclusive आज इतना वर्ड डॉक्यूमेंट करके रखा है मैंने ओ लिटरली। पूरे तो तैयारी के साथ आई है ये। यस, सो पूरा लगता है प्रिपरेशन मेरी है। हालत खस्ता होने वाली है मेरे सब्सक्राइबर्स के सामने। कोई बात नहीं, आई विल ट्राई। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स है, उससे रिलेटेड मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा बोल सकती हूँ। तो ये जो है वो 0 पॉइंट बोल सकती हूँ मैं, वैसा वाला क्वेश्चन है। सो मेरा ओके जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो, दिस इज नॉट द वन फर्स्ट क्वेश्चन, इट्स लाइक 0.5 जो पहला वाला होता है, वो इंट्रोडक्टरी ट्रायल क्वेश्चन है। बॉल, ट्रायल बॉल, ट्रायल हाँ, बॉल। वो शायद किसी और को समझे या ना समझे मुझे पता नहीं, कुछ बहुत ही ओके कम लोगों को वो टर्म पता है जो मैं यूज करूंगी। तो अगर उससे और ओके पता भी हो तो उन्हें याद है कि नहीं मुझे पता नहीं। सो आई एम ओके टेकिंग अ वेरी 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 रिस्की क्वेश्चन हियर। मुझे पता नहीं इसके बाद तेरा एक्सप्रेशन क्या होने वाला है, कि मुझे गालियां पड़ेंगी कि नहीं वो भी मुझे पता नहीं है। बट मेरा वी फर्स्ट हैव द क्वेश्चन एडिटर, वी है, हैव द एडिटर, दिस डोंट इज वरी। नॉट फेयर। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, डिड यू really had a crush on Pariksha? If you know when you use the term Pariksha, ओके hmm, so did you really सो had one? सो Like गाइस, ये really? यहाँ पे थोड़ा पर्सनल पर्सनल अटैक होते हुए, सो दिस इज अ इनसाइडर क्वेश्चन, ये आप लोग को नहीं समझेगा। सो इसलिए मुझे यस और नो में हमारे आंसर मिला ना, फिर भी पता मुझे हमारे चलेगा। स्कूल के वक्त का एक किस्सा है, इसलिए इसका आंसर है नो, इट वाज अ मिथ। मेरे बारे में Okay, अफवाहें फैलाई जा रही थी, मैं पहले से ही okay, फेमस था, इसलिए लोग मेरी रेपुटेशन को okay. हार्म करने की कोशिश कर जरा रहे मैं थे, सम ऑफ एक्सप्रेशन माय देख लूं क्लोज फ्रेंड। तुम्हारे, एक्सप्रेशन देख लूं बोलते समय कैसे है। ओके ठीक है, यस यस, अच्छे से देख लो। अच्छे नो। से देख रही हूँ, मैग्नीफाइंग ग्लास लेके देखूंगी मैं। ठीक है ठीक है। नेक्स्ट तो क्वेश्चन। अगर ये तुम्हारा ये है तो नेक्स्ट सवाल भी थोड़ा पर्सनल है। सो आई होप कि तुम्हें उससे कुछ ऐतराज ना हो बोलने में। सो कि अगर तुम ओके किसी लड़की के मतलब लड़की को अगर मिलोगे, नॉट ओनली इन लाइक इन दैट वे आई एम सेइंग कि अगर तुम उसका फ्रेंड भी बनोगे या फिर कुछ भी, सो व्हाट आर दोस क्वालिटीज दैट यू फाइंड अट्रैक्टिव इन अ गर्ल, ओके और व्हाट आर द सो क्वालिटीज दैट यू नो लुक फॉर, कि भाई अगर ये तुम्हें क्वालिटीज मिले तो भाई हाँ ये मेरी फ्रेंड तो अच्छी अच्छी बन ही सकती है, या फिर उससे ज्यादा मतलब जो भी तुम्हारा हो ओके ओके, वैसा। गॉट इट, या भावना पोचल्या। गुड गुड। सो बेसिकली मेरे टिंडर प्रेफरेंस यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, लेकिन नहीं नहीं भाई तू टिंडर पे है भी नहीं मुझे पता नहीं है वैसे। ओके सो है तू, सीरियसली मतलब ऐसा इसका मतलब नहीं नहीं नहीं, आई एम नॉट ऑन टिंडर। मतलब बाद में जोक मुझे था, अगर जोक। कोई शौक मिले कि भाई ये था टिंडर पे, तो नहीं मुझे नहीं बाद नहीं में मैसिव हार्ट अटैक आ जाएगा कि भाई उसने तो मुझे झूठ बोला। नहीं। सो मतलब अब तक तो मेरे सारे सब्सक्राइबर्स को पता चल गया होगा कि तुम्हारा भाई सिंगल है, लेकिन कोई बात नहीं। अभी एक्चुअली भी टू वो बी वेरी लाइन ऑनेस्ट, इनविजिबल ही अभी है ना, वो लाइन इनविजिबल ही है अभी भी, क्या वो करें। लाइन इनविजिबल है लाइन जो मेरे पीछे इनविजिबल है। है कोई यार, बात नहीं, शे। होगा होगा, भीड़ भीड़ बढ़ने वाली है, यस। लेकिन ऐसी क्या क्वालिटीज है जो मैं पर्सनली देखता हूँ एक लड़की में। सो लड़की होनी चाहिए और जिंदा होनी चाहिए और बस बाकी मौला देख ले बस।
फर्स्टली आई लाइक गर्ल्स हु आर डीप थिंकर्स एंड जिसके साथ मैं बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट कर पाऊँ अच्छे से एंड डीप कॉन्वर्सेशंस कर पाऊँ. मतलब इन जनरल हम लोग बहुत ही सुपरफिशियल वे में किसी को भी जज करते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे वो चीज़ ज़्यादा देर तक टिकने नहीं वाली है. सो इफ़ देर इज़ अ गर्ल हु हैज़ मतलब ब्यूटी विद ब्रेन्स काइंड ऑफ, लेकिन एट द सेम टाइम शी शुड हैव लाइक डीप अंडरस्टैंडिंग ऑन वेरियस टॉपिक्स. शी शुड बी वेल रेड and she should compliment me and understand me and what are my priorities and what is my vision and my goal. बहुत बार रिलेशनशिप में ऐसा होता है कि यू नीड टू डेडिकेट दैट मच टाइम टू ईच अदर एंड उससे एक दूसरे को एक स्पेशल फील कराते हैं हम लोग. लेकिन whoever would be my partner अगर फ्यूचर में कोई हुई तो वही तो ऑब्वियसली मतलब होगी, होने वाली ही लेकिन है क्या जब मतलब जब लाइफ हुई भर एंड कोई हुई ब्रह्मचारी हो चाहिए so तुझे लाइफ में. he needs to have like a maturity कि I have my vision, I have a goal which I am striving towards. So वही एक deep ख्यालों वाली लड़की होनी चाहिए. ख्यालों में खोई हुई Next लड़की. question. Yes. अच्छा मेरे अच्छा ख्यालों अच्छा. की मलिका. आहा Okay. आहा चल. कौन है मलिका? Next. सब जानना है. पता चलेगा. मुझे देखते पता चलने के बाद मैं आप लोग को बताऊंगा. ओके ओके विल बी वेटिंग फॉर द आंसर. ओके Yes. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपने जो ये YouTube पे कंटेंट क्रिएट करने का जो ये आप पे आया जो भी ख्याल था, सो व्हेन वाज इट दैट यू एक्चुअली डिसाइडेड दैट यू वांट टू क्रिएट this like the content you are creating on YouTube, like how this idea came to you in your mind as a whole, और कब आया? हाँ, मुझे ये क्वेश्चन पर्सनली बहुत अच्छा लगा क्योंकि बहुतों को लगता है माय फर्स्ट वीडियो वाज ऑन मेंटल हेल्थ. सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड केस के वक्त वो वीडियो पब्लिश हुआ था. सो बहुतों को लगता है कि मेरा बहुत ही ज़्यादा रैंडम था यूट्यूब चैनल, लेकिन वैसे बात नहीं है. एक्चुअली मैं बहुत पहले से यूट्यूब चैनल प्लान कर रहा था. इनफैक्ट फ्रॉम माई स्कूल टाइम मुझ में वो कीड़ा था कि आई वॉन्ट टू शेयर समथिंग विद अदर्स. एंड एक्चुअली एक मेंटालिटी जो मुझ में है कि मुझे ना एक एवरेज बन के नहीं रहना है सिर्फ. आइदर आई वॉन्ट टू लाइक एक्सेल एट एवरीथिंग एंड और आई शुड लाइक स्टैंड आउट. मुझे कभी भी उस भीड़ में नहीं रहना. मतलब वो 9 to 5 जॉब जो करते हैं, आई एम रेडी टू डू 12 to 12 जॉब. इनफैक्ट मैं 24 घंटा काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम आई शुड फील अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड कि मैं कुछ अचीव कर रहा हूँ. ऐसे नहीं कि मैं रैट रेस में हूँ या फिर मैं एक हर्ड मेंटालिटी फॉलो कर रहा हूँ. सो आई वॉन्टेड टू स्टैंड आउट. एट द सेम टाइम आई वॉन्टेड टू शेयर माई नॉलेज एंड यूट्यूब वॉज द अप्रोप्रिएट platform for it. And Sushant Singh Rajput's demise was like a last nail in the coffin, जिससे मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुआ कि अभी इसके बारे में तो मुझे बात करना ही है. एंड वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई. एंड आई होप बहुत बड़ी जर्नी है, दिल्ली अभी दूर है. एंड विल वर्क. आप लोग का प्यार रहा, साथ रहा तो बहुत तरक्की करेंगे हम. हमेशा रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके सो ठीक है, ये क्वेश्चन मैं बाद में लूंगी. द नेक्स्ट इज करंटली, जैसा कि हम लोग बहुत बार बोल भी रहे हैं कि यू आर लाइक डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स टुगेदर. मतलब कॉलेज चालू है तो यूट्यूब का कंटेंट बना रहे हो, बीच में यू आर डूइंग एक्सरसाइजेस, यू आर रीडिंग बुक्स ऑन डेली बेसिस, लाइक यू आर ट्राइंग टू रीड complete at least 1 or 2 books that you have said, like that's your goal or something like that. So yes, how is it, like how are you balancing your life currently? How is it happening with you? okay, How are you coping with everything happening? इसके बारे में मैं ज़्यादा ब्रीफ में नहीं बताऊंगा. सिंपली मैं आपको बोलूँगा मेरा टाइम मैनेजमेंट पार्ट 2 वीडियो देख लीजिए. मैं पर्सनली एक्चुअली बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो गया था अपनी लाइफ के साथ करंटली कि आई एम ट्राइंग टू चेज मैनी थिंग्स एट द सेम टाइम. हमारा जैसे इसके पहले डिस्कशन हुआ वो कॉमा के बारे में, टेक अ पॉज एंड थिंक ओवर इट कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ इम्पॉर्टेंट. एंड जैसा मैंने आपको समझाया डोमिनो इफेक्ट के बारे में, मुझे एक पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस करना है जो अभी करंट सिचुएशन में मेरे लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल है, जिसकी वजह से मैं आगे वाली चीज़ें एक मतलब होती चली जाएंगी. सो मैं अभी के लिए अपने यूट्यूब चैनल पे फोकस कर रहा हूँ एंड उसके साथ साथ बाकी चीज़ें मैनेज करने का ट्राई कर रहा हूँ. एंड टाइम मैनेजमेंट के लिए मैं अपना मॉडल जो यूज़ करता हूँ वो मैंने टाइम मैनेजमेंट पार्ट 2 वीडियो में बता दिया है. सो आई वोंट वेस्ट एनी मोर टाइम ऑन डिस्क्राइबिंग दैट अगेन. Okay, so your second last question is,
Mm, Okay. are you currently engaging yourself in any new activities apart from what you do regularly, like apart from YouTube? अगर कुछ नया तुम ट्राई कर रहे हो, सोच रहे हो, तो ऐसा कुछ प्लान्स है जो तुम करना चाहते हो या कर रहे हो? तो फिर अगर कर रहे हो तो आई वोंट Okay. आस्क व्हाट आर दोस, बट आई वुड आस्क लाइक व्हाट इज योर अप्रोच टुवर्ड्स देम, कि वो करते मतलब वो भी करना है और जो करंटली कर रहे हो वो भी करना है, तो हाउ इज इट गोइंग टू हैपन? Okay, so firstly I would like to say कि I chose this field of kind of content creation, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि कोई भी फील्ड में थोड़े टाइम बाद वो चीज़ मोनोटोनस हो जाता है कि इफ़ यू आर वर्किंग इन अ पर्टिकुलर फील्ड इंडस्ट्री और यू आर डूइंग अ जॉब, तो कहीं ना कहीं वो सिमिलैरिटी आता है हर चीज़ में, एंड थोड़ा चेंजेस धीरे धीरे करके कम होते चले जाते हैं, एंड हम बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं काइंड ऑफ उस जॉब के साथ, उस चीज़ के साथ. सो दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट कंटेंट क्रिएशन. माई ईच वीडियो स्टार्ट्स फ्रॉम स्क्रैच, एंड मुझे पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट सोचना पड़ता है, वापस एक अलग एग्जाम्पल सोचना पड़ता है, एक अलग प्रॉब्लम को टैकल करना पड़ता है. सो माई ईच वीडियो इज़ काइंड ऑफ लाइक मेरे लिए, मतलब एज अ कंटेंट क्रिएटर मेरे लिए वो एक मूवी की तरह है. जैसे किसी भी एक्टर को अपना मूवी देख के अपने मूवी के प्रीमियर पे, स्क्रीनिंग पे खुशी होती है कि उसने मेहनत किया 3 महीने 4 महीने वॉट एवर, एंड उसकी एक मूवी रिलीज होती है, सो खुश होता है वो. सो मेरे लिए मेरा हर संडे वीडियो और जो भी थर्सडे वीडियो रहता है वो एक मूवी की तरह रहता है. आई पुट माई एफर्ट्स इन इट, एंड मेरी टीम भी बहुत ज़्यादा मेहनत करती है. सो ईच वीडियो मेरे लिए एक नई शुरुआत होती है. सो इसी वजह से कंटेंट फील्ड में एक ऐसा चीज़ है कि आप बहुत ज़्यादा मोनोटोनस नहीं हो सकते, एंड आपको अपना क्रिएटिविटी अनलीश करने का टाइम मिलता है, एंड आपको बहुत चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो. स्पीकिंग अबाउट वन न्यू थिंग विच आई एम करेंटली डूइंग इज आई एम trying to learn French. I have Oh kind of a wow, rudimentary understanding of French right now, and I'm trying to that's improvise on it. very good. क्योंकि as a creator I thought firstly it was like my childhood dream कि French सीखना है, French language, one foreign language I want to learn. लेकिन अभी it's kind of supplementing me, because whenever you are learning a new language, yeah, you are doing something new things, it stimulates your brain, and it's really very helpful for your creativity. So that's what I think. Okay, and the last question. uh I don't know तुम इसका जवाब कैसे दोगे, but I hope that you give it like बहुत ट्रूली Okay. जवाब देने की कोशिश करोगे, शॉर्ट में नहीं दोगे, थोड़ा मतलब एक्सटेंडेड जवाब दोगे. एंड हम सब Okay, जानते हैं कि हम we'll हमेशा try. हमारे जो पेरेंट्स होते हैं या फिर जो क्लोज रिलेटिव्स होते हैं, कजिन्स हो, जो भी हो, दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ, एंड अपार्ट फ्रॉम देम द पीपल हु आर important are friends. Okay, so my question is, how important is friendship for you, and like what efforts have you been taking to be in touch with your new as well as your old friends? Okay, nice question. Yeah, no. थोड़ा यूनिक क्वेश्चन था, आउट I ऑफ द I बॉक्स know. क्वेश्चन था. एंड जैसे कि आपने बोला, बहुत एंड में आपने मेंशन किया न्यू फ्रेंड्स एज वेल एज ओल्ड फ्रेंड्स, एंड Yes. यही चीज़ हम बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं हमारे जर्नी में, कि स्कूल लाइफ में हमारा फ्रेंड सर्कल कुछ और होता है, जूनियर कॉलेज के कोई और फ्रेंड्स होते हैं, डिग्री कॉलेज में नए फ्रेंड्स बन जाते हैं, सोसाइटी में अलग फ्रेंड्स होते हैं, कुछ सिबलिंग्स एंड कजिन से कांटेक्ट में आते हैं तो उनसे अलग फ्रेंड सर्कल बनता है, तो बहुत सारे ग्रुप हो जाते हैं. एंड कई बार उन सब का बोलते हैं वो इंटरसेक्शन ढूंढना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. हम लोग किसी एक ग्रुप का हिस्सा बन जाते हैं कहीं ना कहीं, या फिर अलग अलग वक्त पे हम किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप से एसोसिएट होते हैं, तो वो एक टच, वो एक स्पार्क कहीं ना कहीं कम हो जाता है, या फिर वो बॉन्डिंग नहीं रह पाता दोस्तों के साथ. सो मैं पर्सनली भी यही कहूँगा, एक्चुअली मैं इस चीज़ का शिकार हूँ, आई एम गिल्टी ऑफ इट. सो मेरा ऐसा होता है कि मैं जिस एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल के साथ एसोसिएट रहता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ कि मैं अपना पूरा 100% दूँ उनके साथ, एंड मैं डबल माइंड में नहीं रहता कि मैं वहाँ पे होता तो मैं क्या कर रहा होता, मैं उन लोगों के साथ होता तो मैं क्या मस्ती करता. आई ट्राई टू डेडिकेट माई एंटायर लाइक पूरा Don't try to पर्सनैलिटी, या compare फिर the both like different यस groups. यस सबको मैं अलग
सेग्रीगेटेड ही रखता हूँ, मतलब स्कूल के दोस्तों के साथ मेरा एक अलग बॉन्डिंग है एंड कॉलेज के दोस्तों के साथ अलग बॉन्डिंग है। एंड ऑफ द डे मतलब मैं सेम हूँ तो मेरा पर्सनैलिटी सेम रहता है, लेकिन वो होता है ना वो टाइम पीरियड जितना मैंने उन लोग के साथ स्पेंड किया है, तो मतलब जैसे मेरे स्कूल के फ्रेंड होंगे जो बचपन से मेरे फ्रेंड है, उनको मतलब मेरे पर्सनैलिटी के सारे शेड्स मालूम होंगे कि मेरे में क्या क्या चेंजेस हुए ओवर द पीरियड। जूनियर कॉलेज कितने लेवल के कीड़े हैं तुम में? इतने लेवल के कीड़े हैं मुझ में। जूनियर कॉलेज वालों के को मेरा एक अलग ही पर्सनैलिटी मालूम होगा, क्योंकि मैं 11th-12th में बहुत ज़्यादा मैंने पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया था। मैं पूरा टाइम मस्ती करता था एंड गेम्स वगैरह खेलता रहता था, साइबर कैफेज में जाता था। सो 11th-12th वाले दोस्तों के सामने मेरा रेपुटेशन ही कुछ और है, एंड अभी डिग्री कॉलेज के दोस्तों के सामने मेरा कुछ और ही पर्सनैलिटी है। मतलब वो बहुत मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ाकू समझते हैं, और हूँ मैं पढ़ाकू भी हूँ, लेकिन मेरे बहुत सारे अलग अलग फ्लेवर्स भी है। सो मुझे बहुत सारा फीडबैक आता है लोगों के साथ जो मेरे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, या फिर पर्सनली जिनसे मैं इंटरेक्ट करता हूँ कि यार हमें तो लगा था तू ऐसा है लेकिन तू तो वैसा भी है। सो लाइक हम ऐसे वैसे सब है। बहुत बड़ा पिटारा है अपने तू पास। मतलब यूज कर सकता है कि अगर तुम्हें पूछे कि भाई यस, तू सो मतलब इट्स हाउ एज अ पर्सन यू आर, तो तुम मेलोडी जैसा बोल सकते हैं। मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। परफेक्ट मतलब मैं ऐसे काइंड ऑफ आई ट्राई टू बी लाइक वाटर। मैं जिन जैसे ग्रुप के साथ हूँ, जिन लोगों के साथ हूँ, उनके तरीके से मैं थोड़ा मोल्ड होने का ट्राई करता हूँ, एंड उस वे में अपने उस पर्टिकुलर पर्सनालिटी को इन्हांस करने का ट्राई करता हूँ। लेकिन यस, आई एडवाइज एवरीवन टू बी इन कॉन्स्टेंट टच विद पीपल, एंड मैं ये चीज़ मानता हूँ कि मैं ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ उतना टच में नहीं रह पाया। मुझे पर्सनली ज़्यादा सोशल मीडिया पे मैं एक्टिव नहीं हूँ। सो मैं अपने कहीं ना कहीं मैं अपने स्कूल के दोस्तों को या फिर जूनियर कॉलेज के दोस्तों को मैं पीछे छोड़ चुका हूँ, या फिर उनसे उतनी बात मेरी नहीं होती। लेकिन आई एम ट्राइंग कॉन्शियसली, जब भी मुझे वक्त मिलता है मैं ट्राई करता हूँ कि किसी फ्रेंड को मैसेज कर दूँ। एंड इनफैक्ट आई एम नॉट लाइक अ मैसेज काइंड ऑफ गाय। अगर मुझे किसी का याद आता है तो मैं सीधा उसे फ़ोन कर देता हूँ, एंड फिर वो सामने वाला बंदा शॉक हो जाता है कि इसने फ़ोन कैसे कर दिया, महीनों से हमारी बातें नहीं हुई है। लेकिन वन थिंग आई वुड लाइक टू टेक प्राइड इन सेइंग कि मेरा जो भी दोस्त है जिससे भी मेरा बात होता है, भले ही पुराना हो नया हो या फिर थोड़ा टच चला गया हो, वो बोलते हैं कि तेरे साथ ऐसे जीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ता। मीन्स यू Exactly कम my बैक टू द point. सेम पेज, एंड वो बॉन्डिंग हमारा सेम होता है, एंड हमें ऐसा नहीं लगता कि यार मतलब होते हैं ना पहले स्मॉल टॉक्स करनी पड़ती है दोस्तों के साथ कि ओके थोड़ा बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं तो थोड़ा कंफर्टेबल हो जाते हैं। मेरा वैसे नहीं है। मैं अपने पुराने दोस्तों को मिलके मतलब कोई लड़के विड़के दिख गए तो सीधा गाली गलौज से स्टार्ट हो जाते हैं हम लोग, है एंड सो ऐसा वाला सीन रहता है। सो वही यूनिक क्वेश्चन था, आई लाइक इट, नाइस क्वेश्चन, एंड काफी मजा आया होगा हमारे सब्सक्राइबर्स को भी ये क्वेश्चंस के आंसर्स सुनने में, आई गेस, आई होप सो, एंड गुड, यू कम प्रिपेयर्ड ऑब्वियसली यार, तुम्हारे साथ एकदम बात करनी तैयारी होती है के मतलब साथ। प्रिपरेशन तो चाहिए, क्योंकि तू तो भाई बोल बच्चन है, तू तो बोलते रहेगा। मुझे सोचना पड़ेगा मुझे क्या बोलना है। मंदार ऐसे बोलेगा तो मुझे ऐसे जवाब देना है, मंदार ये सवाल पूछेगा तो मुझे ऐसा करना है। बट एक एक था कि जो फर्स्ट सेशन हुआ जहाँ पे तुम सवाल पूछ रहे हो और मैं जवाब दे रही हूँ, वो स्पॉन्टेनियस हुआ। तो उसमें मैं बोल सकती हूँ कि भाई हाँ भाई, वो एक काइंड ऑफ आइस ब्रेकर था मेरे लिए। कि पहले तो बहुत मुझे पता नहीं कि मैं इतनी नर्वस थी तुमसे बात करने के लिए। इट्स लाइक कि पहली बार तो बात नहीं कर रही हूँ वीडियो कॉल पे, जब भी करते हैं तो सीधा डायरेक्टली चालू हो जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये होता है, मला विसरून गेलास तू, फोन करायचे नसतात समोरनं, यहाँ से तो स्टार्ट होता है। तो हाँ, अच्छा एक्सपीरियंस था तुमसे ऐसे, मतलब एक काइंड ऑफ फॉर्मली इनफॉर्मल टॉक था, बट इट वाज फन। एंड सेकेंडली आई वुड से कि यू एज अ पर्सन, तुम्हारा जो ग्रोथ है, मतलब जो भी तुम्हारे मतलब हम लोग का जो ग्रुप है, तुम्हारे बाकी के दोस्त जो स्कूल फ्रेंड्स है, जो अभी तुम्हें फिर से मतलब तुम्हारे टच में आए हो, उन लोग को भी अगर तुम पूछोगे तो वही बोलूंगे कि योर ग्रोथ ग्राफ हैज बीन अमेजिंग। आई मीन जो हमें मंदार पता था और जो मंदार हम अब देख रहे हैं, इट्स लाइक अ होल न्यू वर्जन, अ बेटर वर्जन। और मतलब ऐसा लगता है ना कि अगर तुम्हें कोई अच्छा कमेंट दे रहा हो, या फिर तुम्हारे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हो, तुम्हें अगर लाइक्स ज्यादा मिल रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि भाई हमें ज्यादा मिल रहे हैं, हमारा ही ज्यादा, मतलब हमें ज्यादा सब्सक्राइबर्स खुशी हो मिले रही। हैं, हमें ज्यादा लाइक मिले हैं, हमारे हमारे काम पे अच्छा कमेंटिंग मतलब कमेंट किया जा रहा है। मतलब एक अलग ही फीलिंग आती है कि भाई हमारा भाई है, हमारा भाई आगे जा रहा है, अच्छे अच्छे झंडे गाड़ रहा है, हमारा नाम रोशन कर रहा है।
तो एक अच्छी फीलिंग वही तो होती हमारा है। मोटो है, हमारा चैनल नहीं, Exactly. हमारा कम्युनिटी है। Yes. कम्युनिटी लोगों से बनता है, आप एंड हमको मिला के बनता है, आप सबको एंड हमारी टीम को मिला के। एंड मेरे चैनल के पीछे मैं अकेला नहीं, मेरा पूरा टीम है। सो Team आई है। वुड लाइक टू थैंक देम ऑल्सो, जो हर संडे वीडियो बनाना पॉसिबल होता है, क्योंकि एक कमिटमेंट होता है मेरा सब्सक्राइबर्स के साथ कि एवरी संडे वीडियो आना चाहिए। एंड मेरे टीम के बिना वो चीज़ पॉसिबल नहीं होता। वो कंसिस्टेंटली काम करते हैं वीडियोस के ऊपर, अलग अलग टॉपिक सजेस्ट करते हैं। सो थैंक्स टू देम एंड मेन थैंक्स टू आवर सब्सक्राइबर्स। एंड आई होप आपको इस एपिसोड में मज़ा आया हो। सबकी बात, इट वॉज आवर फर्स्ट एवर एपिसोड ऑफ सबकी बात। सब्सक्राइबर ऑफ द मंथ वाले कॉन्सेप्ट को हमने थोड़ा रीमॉडिफाई किया है एंड हम लोग को तो काफी ज्यादा मजा आया यार बात करके। बहुत आई बहुत होप आप बहुत लोग को भी ऐसे लगा बहुत देखने में, सालों बाद ऐसी चीजों पे टॉपिक पे हम डिस्कस कर रहे हैं, तो अच्छा आई लगा। होप आप लोग को भी मजा आया होगा। एंड अगर आप लोग को भी ऐसे ही सबकी बात पे फीचर होना है, सब्सक्राइबर ऑफ द मंथ बनना है, तो प्लीज़ आपको क्या करना है, मेरे वीडियोस के नीचे कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है, वो भी चीज़ भूलना मत। वहाँ पे भी हम लोग नया नया कंटेंट डालने वाले हैं एंड वहाँ पे एकदम भरमार होने वाला है कंटेंट का। सो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे भी कर देना फॉलो। एंड आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। मैं मंदार लेके आता रहूँगा आपके लिए ऐसे वैल्यू एडिंग वीडियो। तब तक के लिए दिस इज मंदार साइनिंग ऑफ। What you going to with?